डिजिटल वर्ल्ड के बारे में हम बात करेंगे और इसको हम कोरिलेट करेंगे अपनी हैप्पीनेस। तो मैं इसमें कोई आपको किसी चीज़ की बुराइयां नहीं गिनाने जा रहा हूँ, है ना। और जैसे एक अखबार वाले भाई साहब को पता लगा, आज उन्होंने छाप भी दिया, है ना। तो कल मेरे को फ़ोन करते हैं कि ये तो सब बताते हैं, इसकी क्या नुकसान। हाँ, तो इसमें आप कौन सी नई बात करोगे। भाई कई लोग बड़े ना ऐसे ऐसे पूछते थे। तो मैंने उनसे कहा कि हम ये नहीं कहने जा रहे कि ये मोबाइल जो है ये आपका दुश्मन है। हम कतई ये नहीं बताने जा रहे कि इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं, है ना। आप भी पढ़ते होंगे अखबारों में इसका यूज़ कितने घंटे स्क्रीन टाइम होना चाहिए। मैं क्यों बताऊं। हम तो उस अवेयरनेस को, उस अवेकनिंग को जगाएंगे ताकि हमारे अंदर ये भाव पैदा हो कि कितना यूज़ मुझे करना है, ये स्वयं निर्णय ले, है ना। अब कुछ दुनिया में सर्वे हुए हैं, वो आपके इंटरेस्टिंग डेटा है, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। देन एक दो छोटी छोटी प्यारी सी कहानियाँ सुनाता हूँ अवेकनिंग के लिए। तो ये भी सेल्फ अवेयरनेस है। क्योंकि बीमारियों के नाम गिनाना, अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप इतना मोबाइल मत चलाओ या इतने घंटे ही चलाओ। अब मान लीजिए किसी का काम स्टॉक मार्केट का है, तो वो 9:15 से 3:30 तक, 3:45 तक दाल रोटी का काम है, तो वो उस पर बैठेगा। एक आईटी में काम करने वाला व्यक्ति है, तो वो स्क्रीन के आगे उसका जो जॉब है उतना तो करेगा। हमें अवेकनिंग लाना है कि मैं इसको सेल्फ अवेयर होकर के मैं स्वयं निर्णय लूँगा, है ना। देखिए, सिगरेट के पैकेट पर आप सिगरेट खरीदते हैं तो क्या लिखा रहता है? वैधानिक चेतावनी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। क्यों लिखा है? हाँ। तो अब पीने वाले भी पढ़ते तो हैं ना उसमें, क्या नहीं पढ़ते, पर पीते, और वो फिर सफरिंग में भी जाते हैं। वो क्या कहते हैं, देखा जाएगा तब की तब, अभी तो मेरा काम नहीं चलता इसके लिए। तो क्यों ना मोबाइल पे भी, या मोबाइल बेचने वाली कंपनियां बॉक्स पर लिख दें कि इसका अति प्रयोग आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम अभी आपके मोबाइल पर एक स्टिकर लगाएंगे, उस पर लिखा होगा कि जब भी आप मोबाइल उठाएंगे ना, तो आपको वो याद दिलाएगा कि मोबाइल का अति उपयोग आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। हम आपकी गाड़ी पर भी एक स्टिकर आज लगाएंगे। हम ये नहीं कह रहे उपयोग मत करो, अति, है ना। अभी वो एक 13 साल की बिटिया जाके गेम के चक्कर में 13वीं मंजिल से कूद गई। ऐसे कई केस सामने आते हैं, और हमारे को फ़ोन भी आते हैं, या लेके भी आते हैं पेरेंट्स। तो इसके प्रति सजगता। अब आप किसी भी चीज़ को लेकर के गलत उपयोग कर सकते हैं। हम लाइट चली जाए रात को, घर पे इन्वर्टर नहीं है, तो मोमबत्ती जलाएंगे। तो मोमबत्ती क्या हमारे जीवन में खराब उपयोग प्रोडक्ट हो गया क्या? खराब तो तब है जब आप उसकी लो में उंगली डालें।
तो आप इतने अवेयर हैं कि नहीं उसके प्रति कि इससे मुझे प्रकाश लेना है, मुझे इसमें उंगली नहीं दे देना। अब घर में चाकू रखे हुए हैं रसोई में, 4-6 तो सब कह रहे थे, है ना? तो क्या काटते हो चाकू से? सब्जियां, फल, और उसका दुरुपयोग करो तो यू कैन मर्डर। और तो करते हो क्या दुरुपयोग? तो ये सजगता, ये अवेयरनेस, इसके प्रति, डिजिटल वर्ल्ड के प्रति, सोशल मीडिया के प्रति, मोबाइल के प्रति हम में क्यों नहीं? हम क्यों पागल हो जाते हैं इसमें? इसके कारण मैं बताऊंगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है? अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करना है और अवेकनिंग लाना। ठीक है, आप सामने शेयर कर लीजिए तो मेरे को क्या थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि मेरे ना ये क्या नाम है आपका, रुचि, मेरे लेफ्ट में और राइट में और पीछे भगवान ने आंखें नहीं दी। तो हाँ, अब ठीक है, आप भी थोड़ा सा, आप इधर हो, बस बस। तो देखिए, एक पर्शिया का बादशाह था। वो अपने वजीर से कहता है कि तुम ह्यूमन लाइफ का हिस्ट्री लेकर के आओ, लिख करके लाओ। मैं तुम्हें समय देता हूँ, तुमको दरबार में आने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन लाइफ की हिस्ट्री लिख करके लाओ। 2 साल बाद वो लिख करके लाता है 10 ग्रंथ, क्योंकि मानव का इतिहास कोई छोटा तो है नहीं। तो दरबार में पेश होता है, बादशाह से कहता है, बादशाह कहता है तूने मेरे को मूर्ख समझा, मेरे पास टाइम है क्या? मैं राजा हूँ, इतना बड़ा मेरा राज्य, मैं 10 किताबें पढ़ूँगा, इसको छोटा कर। 6 महीने बाद वो 5 लाता है। राजा अपने राज्य के हिसाब किताब में व्यस्त है। कहता है तुम देख नहीं रहे हो, मैं ये जो है ना सच्ची कहानी है, रियल स्टोरी। पर्शिया का बादशाह था, नाम बोल रहा हूँ। तो हम जो है, अगर कुछ इतिहास पढ़ते हैं तो हमें भी बहुत सारी किताबें पढ़ना पड़ती है ना। इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, तो कितने बड़े बड़े एनसाइक्लोपीडियाज। अब उसको बोला जाता है तुम और छोटा करके लाओ। तो 6 महीने बाद एक किताब लेके आता है। तो राजा युद्ध के मैदान में होता है। बादशाह कहता है मैं युद्ध लड़ रहा हूँ पड़ोसी राजा से, मेरे को फुर्सत नहीं है, तू एक पेज में लिख के ला कि ह्यूमन लाइफ की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, मानव जीवन की या मानव की हिस्ट्री क्या है। मैं तब तक युद्ध लड़ रहा हूँ, तुम लिख के लाओ। अब वो इतनी मोटी एक किताब अब वजीर को समझ में नहीं आ रहा, तो इसको कैसे मैं छोटा करूं। जैसे तैसे वो एक पेज में मानव इतिहास लिखता है, और उसको खबर लगती है कि बादशाह जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बेड रिडन है। वो बड़ी जल्दी में जाता है और मिलता है बादशाह से उसके बेडरूम में। कहता है मैं ये 2 पन्नों में हिस्ट्री लिख रहा हूँ। तो वो कहता है बादशाह 2 पन्ने पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है, मैं तो
कब मेरी श्वास टूट जाए पता नहीं, तू तो एक लाइन में जल्दी से बोल दे कि व्हाट्स द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स, ताकि मैं सुन करके मरूं। तो वजीर कहता है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ और वुमेन्स इज ऑफ सफरिंग। क्या कहता है? मनुष्य का इतिहास है दुख में रहना और दुख को क्रिएट करना। ये सुनता है वो बादशाह, मुस्कुराता है, कहता है सही कह रहा है। फिनिश्ड। अब ये मानव का इतिहास है, हम सब का। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी, E=mc² दी कि नहीं दी? है ना? क्यों दी थी? कि हम उस ऊर्जा को समझ पाए जो मानव जीवन में विकास ला सकती है। और इंसान ने क्या किया? उस इक्वेशन से परमाणु बम बना लिया, फेंका उसको नागासाकी और हिरोशिमा में। कौन था उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति? ट्रूमैन। नाम ट्रूमैन था पर काम ट्रूमैन का नहीं था। 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया। तो आइंस्टीन ने ऊर्जा की इक्वेशन दी कि अपने जीवन को आसान बनाओ, है ना? और इंसानों ने क्या किया? उस ऊर्जा की इक्वेशन से सफरिंग का नया इक्विपमेंट इजाद कर लिया। तो इतिहास है ना हमारा दुख पैदा करने का। वैसे मैं आपको बताऊं कि आइंस्टीन ने जो ओरिजिनल इक्वेशन लिखी थी, ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल मैन। उसने लिखी थी E=LC⁴। यहाँ पर L का मतलब था लव। अपनी बेटी को लिख के भेजी थी चिट्ठी में कि जब प्रेम को तुम स्पीड ऑफ लाइट ⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी दुनिया में प्यार की बहुत बड़ी एनर्जी पैदा होगी। कोई बात नहीं, वो प्रेम से आई है। तो इतना प्रेम दुनिया में पैदा होता है। दुनिया में प्रेम सबसे बड़ा शक्तिशाली माना जाता है। और विज्ञान को उसने क्या किया? L की जगह M लगा दिया। तो हमने वो प्यार का परमाणु बम तो दुनिया में नहीं बनाया उसकी इक्वेशन से, हमने सत्यानाश करने का, सर्वनाश करने का बना लिया। और डराते रहते हैं। पाकिस्तान भी हमें कहता है ध्यान रख लेना, मेरे पास भी एटम बम है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वी ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ क्रिएट सफरिंग फॉर आवरसेल्व्स। अब एक दार्शनिक की आपको बात बताता हूँ। एक महान फिलोसोफर हुआ है 1614 में। तब ना तो बिजली का आविष्कार था, है ना? किसी भी चीज़ का भी नहीं था। उसका नाम था ब्लेस पास्कल। उसने एक बात कही थी कि मानवता की सभी समस्याएं मनुष्य की अकेले एक कमरे में शांति से न बैठ पाने के कारण पैदा होती है। समझ रहे हो बात?
मेरी जो असमर्थता है ना, मेरी जो इनकेपेबिलिटी है अकेले न बैठ पाने की, तो मैं क्या करने लगता हूँ, मैं समस्याएं पैदा करने लगता हूँ, परिवार वालों के लिए भी और घर वालों के लिए भी। करते हो कि नहीं आप लोग? तो जब उन्होंने ये बात कही थी, आज से कितने सौ साल हो गए, सोचिए अभी 2024 है और 1614, 400 के ऊपर हो गए। कितना बड़ा उन्होंने उस टाइम मंत्र समझ लिया था, फिलोसॉफर थे। तो हम जब अकेले बैठते हैं ना, तो हम नेगेटिविटी, विनाश, दूसरों के बारे में गलत सोचना, यही हमारी थॉट प्रोसेस चलती। क्यों होता है ऐसा? एक बार मैंने इसका रीज़न बताया था किसी क्लास में। और दूसरा, हमें अकेले न बैठने के लिए हमारे पास या तो कोई व्यक्ति मौजूद हो, जिनके पास व्यक्ति नहीं होता वो घर में जानवर पाल लेते हैं, है ना, कुत्ता पाल लेंगे, बिल्लियाँ पाल लेंगे, तोता पाल लेंगे, या उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो अब अपने हाथ में क्या मिल गया? मोबाइल मिल गया। तो हम अपने अकेलेपन को उससे दूर कर लेते। अब आपकी इसी साइकोलॉजिकल समस्या को डिजिटल मार्केटिंग के लोगों ने पकड़ लिया। मान लो आप इंस्टाग्राम पर हो, आपने अपने कपड़ों का कोई ऐड आया, उसको क्लिक किया, देखा। अब वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है, वो जानती है कि इस बंदे को कपड़े खरीदने का बड़ा शौक है। अब जब भी आप इंस्टाग्राम चालू करेंगे, अलग अलग कपड़ों के आपको ऐड मिलेंगे। बोलने से हो जाता है। अभी भी अपन सबको कपड़ों पे सजेशन करते हैं। हाँ, हो जाता है ना। तो दे नो कि इंसान के ब्रेन में कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल फैक्टर मौजूद है, और उसको उन्होंने पकड़ लिया और आपको बिजी कर दिया उसमें। अब आपको मान लो नहीं भी खरीदना है, अरे अच्छा है, अगले ने ये भी उस पर लिख दिया कि आपका फर्स्ट परचेज है तो 20% ऑफ है, चलो मंगा ही लेते। फिर उसने आपको आलसी बनाया। आप पैदल चल के या स्कूटर पे या साइकिल से, मोस्टली पैदल चल के आप सब्जियां लेने जाते थे, फल लेने जाते थे, किराना लेने जाते थे। तो वो भी उनने आपको घर पे, पहले कंपनियों ने नुकसान खा के आपको भेजा। फिर जब आपकी आदत बन गई, आप एडिक्टेड हो गए डिजिटल वर्ल्ड में, तो अब वो पैसा कमा रहे हैं आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से, और आप लूज़ भी कर रहे हैं, और क्वालिटी वो नहीं आती जो आपको, आप डायरेक्ट जा कर के देख करके खरीद लेते। क्यों हुआ? और आप खुश हो रहे हैं, कह रहे मेरे को तो जाना ही नहीं पड़ा, मेरे तो घर पे आजकल महिलाएं बड़ी खुश होकर के घरों पे बताती हैं, देखिए आज मैंने ना ये ऑनलाइन सब्जियां मंगा ली हैं। मैंने सिर फोड़ लिया अपना, मैंने कहा अब यही काम रह गया, घर से बाहर निकलो। तुमने जो अपने शरीर के साथ जो वर्क करके जाना था, वो समय भी तुमने सोफे पे या पलंग पे बिताना शुरू कर दिया। So be aware, you are losing not only your money, you are losing your health, you are losing or killing yourself, your happiness. आज एक ठेले पर जाकर के सब्जियों को चुन चुन के लेने का जो आनंद है, डिफरेंट कलर्स को आप जब देखते हैं मज़ा आ जाता है। मेरे को सब्जी नहीं भी लेनी होती ना, तो मैं जब वॉक पे निकलता हूँ
तो मैं जानबूझ करके सब्जी जहाँ बैठते हैं ना बेचने वाले, वहाँ से निकलता हूँ कि आई विल सी कौन सी नई सब्जी आई है। इतने प्यारे कलर्स होते हैं, सूदिंग लगते हैं, सुकून देते हैं, क्योंकि क्यों नेचर है ना। हमने क्या किया, पैसे भी पहले दे दिए और खुश हो रहे हैं। अरे होम डिलीवरी, अरे बच्चों का भी ऑर्डर कर दो, वो भी होम डिलीवरी हो जाएंगे। आएगा समय, कैसा बच्चा चाहिए पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ अवेलेबल है। आश्रम में अवेलेबल है, वो तो बेचारे यतीम है इसलिए अवेलेबल है, पर मार्केटिंग कंपनीज आने वाले दिनों में क्या करेगी। दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, गलत काम का उदाहरण दे रहा हूँ, कि वेबसाइट्स, व्हाट्सएप्स, इन पर आपको लड़कियों और पुरुषों के फ़ोटो भी भेजे जाते हैं कि कौन आपको पसंद है, जिनके साथ आप 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या एक रात बिताना चाहते हैं। चूज़ करिए, पैसा भरिए, दैट विल बी अवेलेबल। हम इतने, हमारी अवेयरनेस डिम हो गई है, जिसकी लास्ट सेशन में हमने बात की थी, कि हमें ये भी समझ, हमारी बाहर हो गई है समझ से, कि शरीर से क्या काम लेना चाहिए, मन से क्या काम लेना है, आत्मा से क्या काम लेना है। हम सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं प्रोडक्ट मार्केटर्स के आगे। ये अवेयरनेस है। हम सचेत हों डिजिटल वर्ल्ड के प्रति। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मोबाइल उपयोग मत करो, हमारी भलाई के लिए भी बना है। एक बच्चा यहाँ आया, तो मैंने उससे ना सोशल मीडिया के बारे में बात करना, देखो मैं लिख के लाया हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ आपको, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उससे मैंने पूछा, बेटे कितने तुम्हारे फेसबुक पर फ्रेंड हैं? सर मेरी 4 प्रोफाइल्स हैं और 5000 फ्रेंड की लिमिट है, और चारों भरी हुई हैं, और मेरे 20,000 फ्रेंड्स हैं। जब मैं पोस्ट डालता हूँ तो थाउजेंड्स में लाइक्स आते हैं। बढ़िया यार, रील्स डालता हूँ। मेरे ख्याल से वो बच्ची जो है 18-19 बरस की होगी। कहीं पे व्हाट्सएप में हमारे किसी प्रोग्राम का वो गया था क्रिएटिव, तो उसको पढ़ के वो प्रोग्राम में तो नहीं आई, बाद में आ गई कि मुझे देखना है चेतना क्या है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, सोशल मीडिया पर तुम्हारे इतने हैं, रियल फ्रेंड्स कितने हैं? रियल फ्रेंड्स मेरे होंगे 4-5 होंगे। मैंने कहा इंटीमेट फ्रेंड्स जो बड़े क्लोज्ड हों? नो, कोई इंटीमेट फ्रेंड नहीं। मैंने कहा कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप में तुम्हारे कितने लोग हैं? समझ नहीं पाई इसका क्या मतलब। मैंने कहा परिवार के लोग, हमारा एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप है। 4, we are 4. Mom, Dad, me and brother, my younger brother. मैंने कहा दादा दादी, नाना नानी, they are not part of your meaningful relation. बोले no, everybody interferes in our life. तो हम किस तरह की उनसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप रखें? हमारा कौन अच्छा चाहता है? ना हमारी बुआ हमारा अच्छा चाहती है, ना हमारे चाचा। सी द थिंग्स 18-19 years old girl. Total innocence of life has lost and maturity has developed. कहाँ से? Virtual worlds. मैंने कहा तुम्हारे एक्विटेंसेस कितने होंगे? स्कूल में इतने बच्चे, कॉलेज में होंगे 500-600।
मैंने कहा उनमें से कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप वाला दोस्त हो। आजकल सब दोस्त टांग खींचते हैं, कोई काम का नहीं है, सब ऐसे। कहाँ से ये सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं? कुछ तो कॉज होगा इसका। कॉज वर्चुअल वर्ल्ड है। देखो कितनी अजीब बात है कि जिसको हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं, आभासी दुनिया, जो कहीं है नहीं, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, और हम अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय उसी आभासी दुनिया में बिता देते हैं, है ना कि नहीं? पहले कभी कोई हमारे घर पे आता था ना, तो अगला आया है तो चलो टेबल पे 1-2 मैगज़ीन पढ़िए या आज का अखबार पढ़ा है, या ज़्यादा देर बैठ रहा है रुक रहा है तो इसको क्या दिखाया जाए, चलो अपने मम्मी पापा की शादी का एल्बम दिखाते। होता था ऐसा। मैं कोई पहले की चीज़ों का बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ या बुराई नहीं कर रहा हूँ आज की चीज़ों की, मैं आपको अवेयरनेस में ला रहा हूँ कि आज क्या वो एल्बम कहाँ पे हमारे मोबाइल में, पर पहले वो हमारे एल्बम जो है लोहे की अलमारी में रहते थे, ताले में, कि मेरे जीवन भर का ये एक खुशियों का एक दस्तावेज है ना। अब कहाँ रहते हैं? ओपन टू द वर्ल्ड। आप अपनी वाइफ को किस भी कर रहे हैं, फोटो लेके आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं किस करता हूँ। कोई दिखाता था? हम अपनी मर्यादाएं भी लांग गए। हम अपने आप को वो बताने लग गए जो हमें नहीं बताना चाहिए। क्या जरूरत है इन झमेलों में पड़ने की? अवेयरनेस इज डीम्ड। मैं गोवा गया, मैं बेंगलोर गया, मैं हांगकांग गया, मैं वहाँ गया, वहाँ से वापस नहीं लौटा, पर मैंने फेसबुक पे डाल दिया। मैं यहाँ से इंदौर से फ्लाइट में बैठा, क्लिक किया, पीछे हवाई जहाज की खिड़की दिख रही है या उसका विंग दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं। सो मूविंग टू सैन फ्रांसिस्को, माय डियर फ्रेंड्स, मूविंग टू न्यूयॉर्क और 15 डेज। अरे क्या लेना देना किसी को यार, तुम जहाँ जाओ जाओ ना। मैंने से लोग पूछा, सर कभी आप बाहर नहीं जाते हो क्या? क्यों? वो फेसबुक पे आपके कभी कोई ऐसे अपडेट्स ही नहीं आते? मैं क्या करूं डाल के? जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इफ़ यू हैव सम पॉजिटिव मैसेज विथ यू, पोस्ट इट, बट पर्सनल और नेगेटिव चीज़ों को फैलाने के प्रति सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ। अभी ये जो इंश्योरेंस वाले फ़ोन करते हैं ना, सर आपकी ये पॉलिसी है इस कंपनी में और इतना प्रीमियम आप भरते हैं। मैंने कहा यार तू बोल कौन रहा है? मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका इस पर बोनस आया है तो आप हमें डिटेल्स दो, हम आपका बोनस अटका पड़ा है ट्रांसफ़र कर देते। मैंने कहा पहले तो ये बता मैडम, तुम्हारे को मेरा नंबर कहाँ से मिला? सर डेटा आ जाता है हमारे पास कंपनियों से। मैंने कहा तेरे शहर में कौन से शहर से बोल रही हो? बोले बेंगलोर से बोल रही हूँ। मैंने कहा मौसम कैसा है वहाँ पर? सर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रही हूँ, आप मौसम की बात कर रहे हो। मैंने कहा हमारे इंदौर में तो बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। सर आपको अपना बोनस लेना है कि नहीं लेना? अब मैं ऐसे लोगों के खूब मज़े लेता हूँ, मैं टॉपिक डाइवर्ट करता हूँ। मैंने कहा मैडम शादी हो गई आप? सर मैं फ़ोन बंद करूं क्या?
आपको नहीं बात करता है। मैंने कहा अरे छोड़ो ना बोनस वोनस को, ये बताओ आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? अब अभी नहीं हुई है। मैं कहते जाओ, किन झंझटों में पड़े, गो एंड डू गेट मैरिड एंड एंजॉय लाइफ। क्या बोनस वोनस बांटते फिर रहे हो? फ़ोन काट दिया। मेरे यहाँ पे जितने फ़ोन आते हैं, अब आपको देखो फ़ोन आया है तो अब आपको लगता है कोई बिजनेस का हो सकता है, कुछ है, उठा लेते हो। तो ऐसा जब भी फ़ोन आए उस पर गुस्सा मत करो, उसको आनंद में ले आओ, अपने आप दुखी हो जाएंगे और नहीं लगाएगा। अवेयरनेस इज़ नीडेड एट एवरी पॉइंट कि वर्चुअल वर्ल्ड आपका मिसयूज़ न करे। अब बोनस का उसने बोला, आपके मन में आया लालच, बिकॉज दे नो अ ह्यूमन माइंड हैज़ ग्रीड फैक्टर विद इन। कितना बोनस है मैडम? 62,000 रुपये बोनस है। आप तो खुश हो गए, 62,000 से तो यार एक मोबाइल ही चेंज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपने दे दिए अकाउंट डिटेल्स। नाउ द टाइम हैज़ कम टू गेट सफर। तो मैं इसलिए कह रहा था कि आभासी दुनिया आभासी है, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। ये सोच के बात करो, ये सोच के क्लिक करो, ये सोच के पोस्ट डालो। मैं न फॉरवर्ड्स पढ़ता हूँ न फॉरवर्ड्स को फॉरवर्ड करता हूँ। और ज़िंदगी में 2-3 ग्रुप है मेरे पास बस, उसमें से 2 तो मेरे फाउंडेशन के ही हैं। एक ग्रुप ऐसा है जिसको मैं 10 बार छोड़ता हूँ, अगले दिन एडमिन फिर जोड़ देता है, बोले आपके बगैर मन नहीं लगता है। तो ये बात नोट कर लो डायरी में, जब भी आप जीवन में डायरी पढ़ोगे, कि आभासी दुनिया आभासी होती है, वास्तविक नहीं होती है। तो जो चीज़ रियल नहीं है उसमें मैं अपना ज़्यादा समय बिता रहा हूँ। रियल क्या है? मेरा परिवार रियल है ना, मेरे मित्र जो वो रियल है, मेरा घर रियल है, मेरा ऑफिस रियल है, मेरा वर्क रियल है। तो इनमें मैं ज़्यादा समय बिताऊँ। अब ये जो दिमाग है ना, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया वाले, ये 2 तरह से हम लोगों को घेरते हैं। समझना, बड़े 2 इंटरेस्टिंग वर्ड है, शब्द है इसके पीछे। एक है प्लेजर ऑफ द हंट और दूसरा है प्लेजर ऑफ फेस्ट। प्लेजर ऑफ हंट मीन्स शिकार का सुख, और दूसरा है भोज का सुख। फेस्ट कहते हो, फियास्ट कहते हो, क्या करते हो? फेस्ट कहते हैं ना, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन बड़े गड़बड़ करते हैं कई बार। तो साइकोलॉजिकल जो एनालिसिस है वो कहते हैं कि किसी भी तरह के एडिक्शन में रासायनिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 2 अलग अलग प्रकार के सुख होते हैं, प्लेजर्स होते हैं। ठीक है, ये एक साइकेट्रिस्ट हुआ है बहुत बड़ा, मनोचिकित्सक, उसका नाम डोनाल्ड क्लेन। उसने ये 2 बताए, प्लेजर ऑफ द हंट और प्लेजर ऑफ फेस्ट। क्या कहता है वो? कि व्यसन मतलब एडिक्शन का अध्ययन करते समय ज़्यादातर ध्यान खाने पीने के सुख, किसी जैसे आपको अभी आलू बड़ा दिया हमने, तो आपको देखते से ही एक
मन में पैदा हुआ ना, कि भाव पैदा हुआ, अरे इसको टेस्ट करते हैं, है ना। तो हम शिकारी हो गए ना, किसी ने हमारा शिकार कर दिया। ऐसे ही हमारा जो मानसिक तल पर प्लेजर होता है ना, प्लेजर जिसको हम इंस्टेंट हैप्पीनेस कहते हैं, उसका भी हम शिकार हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, एग्जाम्पल दिया था ना, इंस्टाग्राम पर आपने कपड़े का देखा विज्ञापन या स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखी, तो आपका ध्यान फट से गया। तो वो लिखते हैं डोनाल्ड क्लेन कि शिकार का सुख पूरी तरह से इच्छा से प्राप्त होने वाले उत्साह, नशे की लत के लिए शक्ति और आत्मविश्वास की भावना के बारे में है। इस चीज को समझा? नहीं समझ में आया? रिपीट। देखिए, हमारे ब्रेन में कई तरह के केमिकल्स हैं। एक होता है डोपामाइन, जो प्लेजर्स के लिए, छोटे छोटे प्लेजर्स के। अब जो मार्केटिंग विशेषज्ञ हैं, उनने क्या किया, ऐसा प्रोडक्ट डाला जिस उनको पता है कि आपको ये पसंद है, स्क्रीन पर डाल दिया। आपके अंदर क्या बढ़ी, देख के प्लेजर हुआ, डोपामाइन लेवल रिलीज हुआ, केमिकल रिलीज हुआ ब्रेन से, आपके अंदर उसको पाने की चाहत बढ़ी, प्रत्याशा बढ़ी, है ना, इच्छा हुई, जागृत हुई। तो ये बताइए कि वो जो टी शर्ट थी जिसको देख करके आपके अंदर चाहत पैदा हुई, इंस्टाग्राम शुरू करने के पहले आपके अंदर थी क्या? नहीं थी ना। तो आप शिकार हो गए। प्लेजर ऑफ द हंट, काय का आनंद है ये। आपने क्लिक किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, बंद कर दिया मोबाइल। वाह यार, सस्ती मिल गई, क्या शानदार कलर था, और 2 दिन तक वेट कर रहे हैं। अब आने पे पता लगा कि जो पिंक मुझे ये वाला चाहिए था, वो डार्क है या ज़्यादा लाइट है। अब मैं, अरे यार ये तो, अब रिटर्न कर रहा हूँ। 7 दिन तक पैसे वापस नहीं आए, उसका टेंशन ले लिया। 1500 रुपये की टी शर्ट के पैसे अभी तक रिफंड नहीं हुए। हम शिकार होते हैं। शिकार वर्ड इसलिए अगले ने बोला है, क्लेन ने, कि आपको जरूरत नहीं थी, पर अगले ने आपका शिकार कर। क्यों? क्योंकि वी हैव साइकोलॉजिकल केमिकल्स विच क्रिएट्स प्लेजर इन आवर माइंड। और हम, अब आप रील देखना शुरू करते हैं तो ये अंगूठा आपका अपने आप आगे चलता जाता है, आगे बढ़ाता जाता है। घंटों आप बिता सकते हैं। चलो, कहीं आपका टाइम पास नहीं हो रहा है, आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं, कहीं ऐसी जगह है जहाँ वेटिंग पीरियड है, तो ठीक है, आपने अपना टाइम पास कर लिया। और अगर इसको एडिक्शन बना लिया तो क्या ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा? तो अवेयर हो जाओ। अब लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं, जब यहाँ लोग आते हैं मेरे से बात करने तो मैं मोबाइल बंद करवा देता हूँ। पिंग की आवाज़ या नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनने की हमें आदत पड़ गई है, एडिक्टेड हो गए। कोई पिंग नहीं हुआ ना उस पर, तो हम थोड़ी देर बाद मोबाइल वहाँ पड़ा है ना, तो जाके देख क्या बात है यार, अभी आज कोई ना कोई मैसेज आ रहे हैं, ना कोई नोटिफिकेशन आए, ना कोई कॉल आया। हम चिंतित होता है कि नहीं ऐसा? तो जब होता है तो सोचो ना ये क्यों हो रहा है, सेल्फ अवेयरनेस का।
हूँ। बताओ, घर पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैं ये कोई पोस्ट पढ़ रहा हूँ, तुम अभी क्या चुप नहीं रह सकते? नो द डिफरेंस बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट डिसाइड योर एक्शन। कि मेरे लिए महत्वपूर्ण कोई मुझे पर्सनली आकर के कुछ कह रहा है, वो है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या व्हाट्सएप देख रहा हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम कितना समय किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में इंडल्ज होकर के ख़राब करते हैं अपना। हम बहस पे उतर आते हैं, हिंदू मुसलमान की बहस चल रही है, किसी को कांग्रेस बीजेपी की चल रही है। ना आपको कुछ लेना देना है, ना मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ना आप लड़ रहे हैं, ना आप किसी पार्टी के, ना मैं किसी पार्टी का। एंड ऑन व्हाट्सएप वी आर स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स फाइटिंग विथ आवर ओन फ्रेंड, और गाली गलौज तक लोग करने लगे। आप वर्चुअल वर्ल्ड के पीछे आप अपनी रियल रिलेशनशिप्स, रियल फ्रेंडशिप्स को गवा बैठे। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप अवेकन नहीं हैं, आप अवेयरनेस में नहीं। मैं एक बार ना मैक्लियोडगंज गया, वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी। जब मैं दलाई लामा साहब से मैंने मिलना था, तो मैं उनके जब मॉनेस्ट्री में गया, आप में से कोई गए? धर्मशाला जाइए, बहुत अच्छी जगह है धर्मशाला। वहाँ से थोड़ा सा आगे मैक्लियोडगंज है, जहाँ पर बुद्धिस्ट का सेंटर है, जहाँ दलाई लामा साहब रहते भी हैं। वहाँ उनके टॉक्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, वर्कशॉप्स भी चलती रहती हैं। तो मेरे पास लेटर था, मैं उनसे मिलने गया। तो उनके सेंटर पर मैंने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी कि उन्होंने मेरा मोबाइल बंद करा के बाहर जमा कर लिया। जैसे हम गुरुद्वारों में जूते जमा करके टोकन देते हैं हम, ऐसे ही वहाँ पर उन्होंने मुझे मोबाइल का टोकन दे दिया और स्टिकर मेरे मोबाइल पे चिपका दिया और मुझे टोकन दे दिया। 6 घंटे में अंदर रहा मॉनेस्ट्री। मैं लामा साहब से मिला भी, बैठा भी, बात भी की और पूरा अंदर घूमा। एट दैट डे आई एक्सपीरियंस्ड a freedom of my one hand, which is always occupied with the load of this peace, this nonsense peace. 6 घंटे में मुक्त रहा उस, न वो पिंग हुआ, न नोटिफिकेशन आया, न कोई रिंग बजी। मेरी आज़ादी मुझे मिल गई, क्योंकि मैंने वो समय एक्सपीरियंस किया है जब ये नहीं था संसार में, जब बंधा हुआ नहीं था। अब आप सब मेरे साथ बैठे हैं, मेरा पीस यहाँ नहीं है। मुझे चिंता भी नहीं है मेरा कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा या मेरे कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा होगा या कोई इमरजेंसी होगी तो होगी। पहले भी तो मेरे पास व्यवस्था नहीं थी ना, आज से 20 साल पहले। तब मैं क्या दुखी रहता था क्या उसके बगैर? ना, वो अब मैं बेचैन क्यों रहूँ? ले जाओ आप 4 दिन, रुचि उधर पड़ा होगा, ले जाना। मेरे यहाँ से फ़ोन नहीं आएगा कि भाई मेरा मोबाइल लौटा, ना मैं दुखी हूँ। जो कुछ समझ में आ रहा है। तो मैक्लियोडगंज में 6 घंटे, 6.5 घंटे मेरा मोबाइल उनके पास रहा। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा ये काम इनने अच्छा किया।
सिखा दिया कि इसके बगैर जी सकते हैं। तो इसलिए मेरे को वो चीज़ भा गई और मैं कभी कभी उसको साइलेंट मोड करके पटक देता हूँ कहीं। लोग कह देते हैं आप फ़ोन नहीं उठाया, 3 बार लगाया। अगर कोई ऐसा कानून है कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे इतने साल की सज़ा होना चाहिए, तो जाओ कोर्ट पे केस कर दो। मेरी आज़ादी पे कौन होते हो आप? मेरी खुशी और मेरी आज़ादी मेरे लिए सबसे बड़ी है। जी सर। मैं काफ़ी ट्रैवल करता था, इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत करता था। ब्राज़ील लंबी लंबी फ़्लाइट होती थी, 15 घंटे की फ्लाइंग टाइम होता था, 15 घंटे का, रियो से जैसे दुबई से रियो। और वो समय इतना आनंद होता था क्योंकि दैट वाज द ओनली टाइम मैं ऑफिशियली अपना फ़ोन ऑफ करके बंद कर सकता था। क्योंकि शिपिंग में हमारा 24 घंटे चलता है, यू हैव टू कीप योर फ़ोन ऑन, क्योंकि किसी शिप में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है। और जब मैंने खबर आई कि अब नाउ फ्लाइट्स में भी आपके मोबाइल आपको मैसेज आएंगे, मैं बड़ा दुखी हो गया कि ये भी तो टाइम था जब आपको सुकून से ऑफिशियली आप अपना फ़ोन ऑफ कर सकते थे, और उसमें भी आप हमारी उसको कर रहे हो। तो मार्केटिंग के जो दिग्गज हैं, है ना, उन्होंने क्या किया कि आपके हाथ में ऑलवेज ऑन, ऑलवेज अवेलेबल डिवाइस दे दिया, हमेशा चालू, हमेशा उपलब्ध आपके साथ। इतना समय जितना आप इसके साथ बिताते हो, आप अपनी पत्नी या बेटे या माँ या बाप या स्वयं के साथ भी नहीं बिताते, है ना। इन बातों पर सोचा करो। मैं तो क्या मूर्ख आदमी हूँ, क्यों साहब, है ना, मूर्ख हूँ ना मैं सोचता रहता हूँ कोई भी चीज मेरे दुख को बढ़ाए, मेरे में सफरिंग लाए, चल अलग हट, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई डिवाइस हो, कुछ भी हो, है ना। तो कितनी चाय पीते हैं आप दिन भर में? संडे को यहाँ पे पीती आप कितनी पीते हैं गौरव जी दिन भर में? आप? मैं भी यही पीता हूँ। 2 कप। सिगरेट कितनी पीते हैं? 0। और सिगरेट का शौकीन है यहाँ? ऐसा कहते हैं कि जब इंसान दुनिया में आता है ना, तो अपना कोटा लेके आता है कि इतनी सिगरेट पिएगा, इतनी शराब पिएगा, इतनी शक्कर खाएगा। तो मैंने अपना कोटा 10 साल में शुरू कर दिया, खत्म कर दिया पूरा जिंदगी का। देखिए ऐसा है, एक सर्वे हुआ, स्टडी हुई, उसमें ये चीज़ सामने आई कि जो अकेले मोबाइल पर बैठ कर के लगे रहते हैं लोग दिन भर, वो 15 सिगरेट के बराबर का नुकसान, पीने में जो नुकसान होता है उतना नुकसान अपना करते हैं। ये अमेरिकन किसी ने किया है, वहाँ के एक इंडियन हेड हैं विवेक मूर्ति, जो अभी सर्जन जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। उनकी टीम ने कुछ ऐसा सर्वे किया कि आप मोबाइल के साथ अकेले बैठते हो, दिन भर उस पर लगे रहते हो, या अकेले भी बैठते हो तो भी 15 सिगरेट पीने के से जो नुकसान आपका होता है वो आप अपना कर रहे हो। ये रिज़ल्ट है। तो मैं कतई ये नहीं कह रहा कि मोबाइल या डिजिटल दुनिया से दूर हो जाओ, दूर मत हो, फ़ायदा उठा लो। चाकू का फ़ायदा उठाते हो ना, फिर धो के रख देते हो। तो जो मोबाइल का काम है मोबाइल से लो ना। आजकल तो लोग टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ भी ले जाते हैं। मैंने किसी को फ़ोन लगाया तो भाई साहब ने उठा लिया, है ना फ़ोन,
आप इधर बैठिए। शैली, बैठो, यहाँ उठना नहीं। उसको बंद करो। कितना भी इम्पोर्टेंट है, डोंट टेक इट। साइलेंट करो। चेतना में जब भी आओ अपना मोबाइल साइलेंट करके आओ। बाहर क्यों जा रहे थे आप? सर मेरे को लगा कि डिस्टर्ब होगा इसमें। नहीं, हम कोई डिस्टर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि हम दिन रात ही आवाज़ें सुनते हैं। तो मैंने एक भाई साहब को फ़ोन किया, मुझे काम था, तो वो टॉयलेट में थे और अपना उन्होंने फ़ोन उठाया। तो मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ा रही है, मेरे को क्लियर नहीं आ रही है। बोले मैं, अच्छा रुको मैं बाहर आता हूँ। और उन्होंने फ्लश ऑन किया, तो फ्लश बहते पानी की आवाज़ आई, वो बाहर निकले। मैंने कहा तुम टॉयलेट में थे क्या? बोले हाँ। मैंने कहा तो मोबाइल क्या कर रहा था? वो भी टॉयलेट जाता है? तो बोले नहीं, मैं लेके जाता हूँ, कभी कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए। कितनी दुर्गति हो गई हमारी। क्या इतना ज़रूरी है? मान लो आपको फ़ोन आ गया कि आपके किसी परिजन को हार्ट अटैक आ रहा है या आ गया है, आप अपने घर पे हो, वो आपसे 10 किलोमीटर दूर है, तो आप इमीडिएट कुछ कर सकते हो क्या? जब तक आप वहाँ पहुँचोगे नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये फ़ायदा है उसका, है ना? तो इतना क्यों मूर्ख बनते हो जीवन में? Our aim must be to get information on time, the right information. और फिर हम जो कर सकते हैं करें, पर हम ये कतई ना करें कि हम रसोई में महिला भोजन बना रही है तो एक कान पे लगा हुआ है, और तो और वो महिला जो है वो फुलके बना रही थी, यहाँ कान पे मोबाइल रखा, दुपट्टे से उसको यूँ बांध लिया, एंड नाउ टॉकिंग एंड मेकिंग चपातीस। डोंट डू मल्टीटास्क्स। कि करना है तो आपकी इच्छा है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, अपने को कोई असर नहीं होता। और मेरा जाता भी क्या है बताओ? मेरा काम है एजुकेट करना, अवेयर करना, अवेकनिंग में। एक मैडम यहाँ आती थी, उनको मैंने उस दिन टोका सेशन के बाद कि आप बीच बीच में मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। शी स्टॉप्ड कमिंग। शी टोल्ड मी ऑन फोन कि ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है, आजकल तो बच्चों को भी क्लासेस में मोबाइल अलाउ है। आपने मुझे ऐसा कैसे कह दिया कि आपको चेतना में मेरी क्लास में आना है तो मोबाइल ऑफ करना है या साइलेंट पर डालना है, और क्लास के दौरान यू आर नॉट अलाउड टू चेक योर मैसेजेस ऑल्सो। कोई प्रधानमंत्री जी का फ़ोन नहीं आ रहा था, और अगर आप इतने इम्पोर्टेंट हैं तो डोंट कम हियर। तो बुरा लग गया। मैंने तो आपके अच्छे के लिए बात की। शी स्टॉप्ड कमिंग। No matter what you do, ultimately you will be the loser. I am not. मेरे लिए आधा लाना है। तो हम ये देखें कि थ्रू माई एनी एक्ट और थ्रू माई एनी वर्ड्स और थ्रू माई एनी थॉट प्रोसेस, टू whom I am harming the most. मुझे किसी को हार्म नहीं करना है, पर मैं सबसे ज़्यादा हार्म किसे कर रहा हूँ? स्वयं को कर रहा हूँ, किसी अपने को कर रहा हूँ, किसी दूसरे को भी नहीं करना है। थ्रू माई थॉट प्रोसेस, थ्रू माई वर्ड्स, थ्रू माई एक्शंस, तो अपने आप अवेयरनेस आ जाएगी, है ना?